हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द मीट स्पार्टन मूवी के बारे में। और इस मूवी को 2008 में रिलीज़ किया गया था। हम इसमें एक ऐसी औरत को देखेंगे जिसका मर्दों से मन नहीं भरता। और ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और मूवी का स्टार्ट होता है, हम देखते हैं स्पार्टन को जो एक अजीब से बच्चे को फेंकता है। वो इसलिए ऐसा करता है जैसा उसे बच्चा चाहिए, उसकी पसंद का एक भी बच्चा नहीं होता। इसको 6 पैक वाला बच्चा चाहिए ताकि उसको ट्रेन कर सके। आखिर स्पार्टन इतनी रातों के जागने के बाद 6 पैक वाला बच्चा हो जाता है। स्पार्टन इसका नाम लॉकी रखता है। फिर हम देखते हैं लॉकी की ग्रैंड मदर लॉकी को युद्ध कला सिखा रही है और लॉकी इनको पंच करता है जिससे इनके 32 के 32 दांत निकलकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लॉकी की ट्रेनिंग चल रही है। उसके अखरोटों पर डॉग फूड लगाकर एक डॉग को छोड़ दिया जाता है जो देखने में बहुत गंदा लगता है और लॉकी को भी काफ़ी दर्द होता है। अगले सीन में हम लॉकी को बर्फीली जगह पर देखते हैं। इसे एक बर्गर मिलता है, उसे खाने लगता है। इसे अच्छा नहीं लगता तो उसे वहीं फेंक देता है। इतने में ही वहाँ पर एक बैंगिन आ जाता है जो आदमियों को मारने में 2 मिनट का टाइम नहीं लगाता, पर लॉकी को देखकर डांस करने लगता है। और लॉकी ये देखकर मौका पाकर इसे जान से मार देता है और उसे जान से मारकर उसकी खाल पहनकर महल वापस आ जाता है। वेलकम करते हैं और लॉकी को राजा बना देते हैं। लॉकी के मनोरंजन के लिए मार्लो आती है और मार्लो की जवानी देखकर लॉकी के मुंह में पानी आ जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। मार्लो उसकी चेस्ट पर कुछ नंबर लिखती है। लॉकी उससे पूछता है ये क्या है, तो मार्लो कहती है ये मेरे सील तोड़ने के नंबर हैं। और हम देखते हैं कि लॉकी से घपाघप करने के लिए राजी हो गई है मार्लो के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लॉकी का एक बेटा है और लॉकी इसको फाइट करना सिखा रहा है। इतने में ही एक काला आदमी इससे मिलने आता है। लॉकी उसको किस करके वेलकम करता है और उसको ये अच्छा नहीं लगता और वो कहता है ये क्या बदतमीजी। कहता है हमारे इस पार्टन में आदमियों से किस करके ही वेलकम करते हैं और लड़के उसे हाई फाई उसे मौत की गुफा के पास ले जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहता है कि मुझे फंकी राजा ने भेजा है और तुम बिना लड़े ही हार मान लो और हम तुम्हारी औरतों को भी काफ़ी खुश रखेंगे और तुम्हें नाइकी के शूज़ देंगे। मार्लो इसको एक गंदा इशारा करती है और ऐसा लगता है मार्लो इसका काला लेना चाहती है। वो कहता है अपनी सेना की तरफ देखता है, फिर पीछे मुड़कर देखता है तो मार्लो का दूध पीता रहता है। लॉकी उसे मौत की गुफा में फेंक देता है और लॉकी मार्लो से कहता है कल के युद्ध को सोचकर मुझे नींद नहीं आती। मार्लो कहती है मुझे नहीं लगता तुम युद्ध से लौटोगे, इसलिए आज की रात जो चाहो कर सकते हो मेरे साथ। समझ नहीं पाता और उसे उठाकर पुशअप करने लगता है। लॉकी अगली सुबह युद्ध को निकलता है और हम देखते हैं मार्लो यहाँ पर आ जाती है और लॉकी को एक ताबीज़ पहनाती है। लॉकी अपने सेनापति से कहता है मुझे जंग के लिए 300 आदमियों की ज़रूरत है और उनके पास 10 ही आदमी होते हैं, इसीलिए अपने आदमियों के 6 पैक बनाता है और जंग के लिए डांस करते हुए निकल जाता है। इतने में ही फंकी राजा की सेना सामने आ जाती है और लॉकी की एक सेना का जवान उसको मारने के लिए दौड़ता है और उसका पत्थर में पैर फिसल जाता है जिससे वो उड़कर एक पत्थर पर जाकर लगता है और फिर युद्ध शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं डांस कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है और हार जीत का फैसला बिना खून बहाए ऐसे ही करेंगे ये दोनों। और पारस सेना जीत जाती है। जीतने के बाद फंकी राजा की सेना को मार देते हैं। हम एक वर्कर को देखते हैं जो महल में सफाई करता रहता है। मार्लो इसे इशारा करती है और बुला लेती है। वर्कर इसकी सी बना देता है और मार्लो के पास एक आदमी आता है। वो मार्लो से हर की नज़र से देखता है और कहता है कि टिंकू राजा से लड़ने के लिए लॉकी को और ज़्यादा सेना की ज़रूरत पड़ेगी। मार्लो एक बैठक बिठाने को कहती है और कहती है जो जंग में जाने के लिए तैयार हुआ उसे मेरी ABCD बनाने का मौका मिलेगा और ये सब करके जंग में भेजने के लिए तैयार होता है और कहता है कि टिंकू राजा को हमारे अड्डे का पता चल गया है। फिर हम टिंकू राजा को देखते हैं जो एक कॉमेडियन और बहुत गंदा दिखता है। अपने रथ से उतरते में वो गिर जाता है जिससे अपने पास खड़े एक आदमी को गोली मार देता है। इधर टिंकू राजा लॉकी को
शराब और लड़की का लालच देता है और कहता है तुम बिना लड़े ही मेरे सामने झुक जाओ। लौकी मना कर देता है और टिंकू कहता है तुम्हारे शू के लेस खुले हैं। लौकी उन्हें झुककर बांधने लगता है और टिंकू ये देखकर अपने पास खड़े एक आदमी को हाई फाई करता है और लौकी ये देखकर हंसने लगता है क्योंकि पारस में तो हाई फाई सिर्फ लड़कियों को। तो ये देखकर फ़ोन करके अपने 10,000 की सेना को बुला लेता है। इतने में ही जंग शुरू हो जाती है और पारस की सेना का एक एक करके जवान मरने लगते हैं। टिंकू भाला फेंक कर लौकी के सेनापति को मार देता है, जिससे लौकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोनों हाथों में गन लेकर पबजी खेलना शुरू कर देता है। ये देखकर टिंकू राजा अपनी कार को रोबोट में कन्वर्ट कर देता है और रोबोट बनने के बाद टिंकू लौकी की सेना पर गिर जाता है, जिससे लौकी भी वहीं पर मर जाता है और उसकी सेना भी वहीं पर मर जाती है। लौकी मरने के बाद भी हंस रहा है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो